बंडा मुंडा में आदिवासियों ने दी रेलवे को चुनौती। कहा जमीन रेलवे के अधीन है तो दस्तावेज दिखाए। रेलवे बचाव की मुद्रा में आ गई है। बंडा मुंडा नेपाली बस्ती, चूड़ी बस्ती, उत्तम बस्ती, बरकानी अंचल के सैकड़ों लोगों ने सशस्त्र प्रदर्शन किया और एआरएम को खुली चुनौती दी कि रेलवे जिस जमीन पर निर्माण कार्य चला रहा है उसका दस्तावेज दिखाए और दस्तावेज नहीं है तो निर्माण कार्य रोक दे। दर्जनों एकड़ जमीन पर धान की तैयार फसल को नष्ट करने पर भी क्षोभ जताया और लोगों के घरों को तोड़ने पर आक्रोश व्याप्त है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। कम से कम 6-7 दिन काम होने दीजिए, उसका बाद में मीटिंग होगा और उसका बाद में हम लोग ये करेंगे। क्या बोला सर, देखिए 6 साल पहले बोला ठीक है, तो ये लोग बोला नहीं भाई, तो हम भी बोला नहीं सर, वो 6-7 दिन इमीडिएट उसको ड्रॉप कीजिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर जो उसको डैमेज किया है धान को, उसको बुला के उसको पर क्या चार्ज लेंगे। हमारा देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबका लिए है। वो खाली हम लोग का लिए नहीं, आपका लिए नहीं, सबका लिए है। बराबर उधर हिसाब किताब होता है। और आपका हम लोग का जो सुंदरगढ़ का एमपी साहब है जेल बाबू अभी 1.5-2 महीना पहले अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है उनसे बात किया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया, बोला सर उधर का जमीन का इतना लफड़ा है, वो लोग का नौकरी नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो अश्विनी बाबू खुद बोला पार्लियामेंट में खड़ा होके, 542 जो एमपी लोग था, मिनिस्टर था, उनका सामने खड़ा होकर बोला कि वो राउरकेला भांडा का जमीन में बड़ा कॉम्प्लेक्सन है। समझे, कॉम्प्लेक्सन है तो भाई यू कम फॉरवर्ड, आप आगे और उसको क्लियर करो। आप उधर रहेगा, झरसूर रहेगा, राउरकेला माने तकलीफ हो रहा क्या। हमारा बात है भाई, इधर गरीब आदमी लोग हैं। आज हम लोग कैसा करके जिंदगी गुजार रहा हूँ भगवान को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। हम तो बोला मेरा 24 एकड़, हम तो पढ़ा लिखा थी, मेरा बाप भी पढ़ा लिखा था, कैसा लूट लिया पता नहीं, अभी कागज पत्ता सब निकल के पता चल रहा है। तो ऐसी तो गरीब आदमी लोग को आज 55-6 में 4 में वो गाड़ी में लाद के ये जमीन ले लिया, इसको भगा दिया गाड़ी, बेडफोर्ड गाड़ी में, तभी खाली बेडफोर्ड गाड़ी था और कोई गाड़ी नहीं था। वही गाड़ी में ले लेके 155, 160, 140 किलोमीटर दूर में भेज दिया। और 700 से 800 आदिवासी का जनरेशन खत्म हो गया जी। 700-800 आदमी फैमिली नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। हम बोला झूठ, अगर मैं बोल रहा, मेरा कागज झूठ बोल रहा, साहब मेरा नाम है, जितना हमारा जो आईपीसी है ना, आईपीसी धारा सब में केस करता। बस मैं इतना ही बोलने मांगूंगा। मैं तो एआरएम साहब से यही बोल के आया, सर आप भी लगो, डीएसपी साहब से ही बोल के, सर आप लोग भी थोड़ा आगे आओ, आके थोड़ा आप भी झुको, हम भी झुको, सब काम होगा। डेवलपमेंट का में हम लोग अड़ागा नहीं करेंगे बाबू। डेवलपमेंट का तो प्रोग्रेस होगा तो अच्छा है, प्रोग्रेस होगा अच्छा है, लेकिन किसी का पेट में लात मारेगा, नहीं देगा, अन्याय करेगा। देखिए हमारा देश में तो बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा हिसाब से रहना चाहिए, इतना अन्याय भी नहीं होना चाहिए। आज हमारा घर, किसी का घर में घुस के चावल दाल चोरी कर लेंगे, ये तो चोरी डैमेज किया तुम फसल को, उसीलिए कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर में क्या केस होता नहीं होता, तो हमको डीएसपी साहब बोले और इंस्पेक्टर साहब बोले कि हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, अगर जरूरत पड़ेगी कागज रेलवे की मर्चना जोशी हाय हाय, रेलवे की मर्चना जोशी हाय हाय, रेलवे की मर्चना जोशी हाय हाय। आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है मैसर कांति, बंदा मुंडा का रहने वाला हूँ। आज आपका किस योजन में आप एरिया मैनेजर के यहाँ घेराव किए हैं? तो देखिए जो आनंद का नेपाली बस्ती में जो काम चल रहा है वो वहाँ अनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरा बात जो उत्तम बस्ती में वहाँ भी अनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबकि ये डिस्प्यूट लैंड है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है। जबकि हम लोगों को पूर्वजों ने जो धान खेती जो खेत को बनाया था, वहाँ धान चेसी करके 70 साल से रह रहा, और उसमें ये लोगों ने ज़बरदस्ती धान फूका हुआ जगह में ये रेलवे ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन करवाया और पूरा धान को काट दिया और उसका जो फील्ड था, जो खेती था, उसको भी तोड़ दिया। जबकि हमने कलेक्टर को भी लिख के दिया था और एडीएम को भी जानकारी दी थी। उसके बाद आपका रेलवे मैनेजर साहब को बुलाया गया था, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पर। जब हम लोग बार बोले कि धान को कम से कम काटने दीजिए, इन्होंने काटने भी नहीं दिया। दूसरा बात है ये लोग डिस्प्यूट लेने, जबकि ये लोग गवर्नमेंट
को इन लोगों ने रेलवे खुद वायलेशन कर रहा है। और सरदापल्ली और जो नेपाली पड़ा जो टूटा वो भी अनलीगल इन लोगों ने तोड़ा है। ये रेलवे पूरा पर सरासर गलत काम किया है। और रेलवे का जो भी किया है, आज हम लोग जब बात करने चाह रहे तो रेलवे उस टाइप का बात हम लोग से नहीं कर रहा है, यानी कि सरासर रेलवे दादागिरी कर रहा है। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को जो हम लिख के दिए हैं, जो तहसीलदार को देख जो जानकारी दी है, वो ऐसी तरफ से तहसीलदार को इंक्वायरी करने के लिए बोले थे कि उस ज़मीन को नापा जाए बोल के, तो RIO में आए थे तहसीलदार तरफ से और उन्होंने नापी भी किया और उन्होंने ये भी लिख दिए हैं कि एक्चुअली में बोला रेलवे का जगह नहीं है, कहे कि वो गवर्नमेंट का जगह है बोल के बोले। जब गवर्नमेंट का जगह है तो फिर गवर्नमेंट को ऑर्डर देना चाहिए, गवर्नमेंट को घर तोड़ना चाहिए, गवर्नमेंट को नोटिस देना चाहिए। रेलवे कौन होता है जो नोटिस दे रहा है? स्टेट ऑफिस। एरम सर क्या बोले कि 5 दिन काम चलने दो, 5 दिन के बाद हम लोग को कागज पत्र दिखाएंगे। हम लोग उनको बोले कागज पत्र पूरा दिखाइए, तो एरम सब बोले, हम लोग का DSP सर भी बोले ठीक है 5 दिन के अंदर में कागज पत्र हम लोग दिखाएंगे, आप लोगों ने भी दिखाइएगा। हम लोग बोले ओके, हम लोग कागज पत्र दिखाएंगे, तब तक काम बंद कीजिए। बोले तो बोला नहीं 5 दिन काम चलने दीजिए। तो हम लोग बोले उत्तम बस्ती का काम बंद रहेगा और ये नेपाली पड़ा का 5 दिन काम करने देंगे। उसका बाद यदि ये कागज पत्र नहीं दिखाया है तो वहाँ पर हम लोग पूरा विरोध करके काम को बंद करेंगे। अभी आपका मांग तो जो हम लोग का टूटा हुआ धान को जो वो तोड़ दिया, उसका कंपनसेशन। दूसरा बात है जो जमीन जो पाट दिया, जबकि हम सालों साल से चाष करके आ रहे थे, अभी भी चाष करते, जबकि हम लोग को 20-30 परिवार उसमें बर्बाद हो गया। आज उनका रोजी पूरा खत्म हो गया। ये रेलवे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुए सालों का परिवार पूरा बेघर हो गया। तीसरा बात है जो सरदापल्ली और नेपाली पड़ा जो टूटा, वहाँ भी हम लोग का आदमी बहुत रहा है, बाहर का भी आदमी है, लेकिन गवर्नमेंट लैंड में गवर्नमेंट को तोड़ने का हक है, लेकिन उन लोगों को तोड़ा, वो भी अनलीगल हुआ है। इसका लिए भी कॉम्पनसेशन रेलवे भरना चाहिए। धन्यवाद। रेडी कर देखा क्या हमारे साथ फिरोज चंद्र महतो है, ग्रामवासी। वो अपने एरिया मैनेजर में घिराव किए थे, उनके बारे में बताएंगे और इस समस्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। हम बता रहा है यहाँ का माने हम लोग का जेनरेशन जमीन, हम वो जमीन रहता तो बच्चा से खाता, लेकिन उन लोग अभी मतलब कि कोई भीख मांग रहा है, कोई होटल में प्लेट धो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहा है। लेकिन उन लोग को क्या आता है ना, जेनरेशन हम लोग को नौकरी चाहिए, जेनरेशन बाय जेनरेशन। और वो जमीन का हम लोग को कंपनसेशन 2013 का हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए। इससे पहले भी कोई ऑफिसर साहब भेंट गांठ किए थे? ना, हम भेंट नहीं किया है। अभी एरिया मैनेजर हाँ, टोपो भाई किया था भेंट पहले, लेकिन हम भेंट नहीं किया है। तो आपका क्या मांग है कि आपका जो जनरेशन का जो लड़के हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी से नौकरी मिले? हाँ, या तो लड़का हो अगर लड़की हो, उन लोग का पूरा जेनरेशन नौकरी होना चाहिए। और मतलब 2013 का हिसाब से मतलब कि जो जमीन कब्जा में रखा है उसका 2013 का हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलना है। इसमें हम लोग का आमगांव रिक्लामेशन इधर बहुत 100 किलोमीटर में आदमी लोग को लेके फेंका है। इसको लिए माने तहसीलदार, कलेक्टर, RDC इन लोग से चेकिंग करके किसका कितना जमीन गया है रेलवे में, और जेनरेशन हम लोग को नौकरी मिल रहा है। माने इंक्वायरी होना चाहिए। हाँ, इंक्वायरी होके हमको जेनरेशन नौकरी मिलना चाहिए, 1 महीना के अंदर में इंक्वायरी होना चाहिए। इसके लिए हम मतलब कि ये जनता, माँ, बहन, बच्चा, नाती, नातुनी, बहू, इनके सामने मतलब है कि वंदे मातरम। मैं जी राउरकेला में रहता हूँ। मेरा भी 25 एकड़ जमीन जो रेलवे हैंडल कर रहा, मैं भूल गया अभी पर में अबाउट 24 एकर्स एंड 32 डेसिमल लाइक दैट। जो इलीगल वेस है, रेलवे मैनेजमेंट उसको लेके बैठा है। दुनिया भर का तो रेलवे को नहीं गए हैं, पोस्ट ऑफिस से लेकर आप लोग पहाड़ तक सब हमारा जमीन है। एक तो पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। दूसरा बात है, देखिए RTI में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें से 2016 की 18 में निकाला था सुंदरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है, लैंड एक्विजिशन ऑफिस, जिसमें पूरा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जमीन का कागज पत्र है। कौन सा साल का? ये अभी हम 28 में निकाला था 2018-19 को। हाँ, ये 2018-19 को लैंड एक्विजिशन वाला बोला कि हम लोग 1957 से 1957 से टिल डेट मैंने हम लोग कोई जमीन ऐसी रेलवे के लिए एक्वायर्ड नहीं किया है, तो एग्रीमेंट का कोई सवाल नहीं होता है, समझे। तो आज हम वही बोला
सर रेलवे एसी रेलवे यहाँ इच्छा हुआ यहाँ एक खूंटा लगा दे ACR लिखा है, बोलेगा वो मेरा जमीन है। ये तो ठीक बात नहीं है सर। आज जो आदिवासी आदमी भूखा मरेगा, आज उसका 1 साल का धान आप खत्म कर दिया आपका कॉन्ट्रैक्टर से पुलिस वाला पूछा नहीं, वो लोग बोले कि हम लोग इसका इंक्वायरी कर रहे हैं। बोला ठीक है सर। वो अभी 1 साल क्या खाएगा, उसको कॉम्पेंसेट करेगा बोल रहा है। बोला ठीक है कॉम्पेंसेट करो। हाँ बोला सर आप लोग के पास में कोई कागज नहीं है रेलवे वाला का पास में, ये ARM ऑफिस भी आपका इलीगल है, ARM ऑफिस भी इलीगल है एकदम। और हमारा एक ही बात है, हम तो हमारा 71 साल उम्र हो गया और हम अच्छा से जानता हूँ वाट इज कौन काला है क्या सफ़ेद है। ये लोग सब काला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कर करके एक गरीब आदिवासी लोग का पेट में लात मारा और मेरा भी हम लोग का पेट में भी लात मारा है। हमारा कोई RPF बाबू से, कोई पुलिस वाला बाबू से, कोई ऑफिसर से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। सब मेरा भाई बंधु दोस्त है, सब है। लेकिन शुरू से खिचड़ी करके रखा, मेवादी बोल के आया, जमीन का पूरा खिचड़ी करके आया है। आज बाहर का आदमी आके जमीन एनक्रोच करके घर बनाता है। जब घर बनाता है तब आपका GRP RPF और ANDN कहाँ जाता है, उसको रुकाता नहीं है। जब घर बना देगा, बाल बच्चा लेकर आएगा, तब जाके आप घर तोड़ोगे उसका। ये जस्टिफाइड बात नहीं है बाबू। दूसरा बात है, मैं अभी बोल के आया फाइनली महंती साहब को, ARM साहब को और DSP साहब भी है भोई बाबू कि सर हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। हमारा एक ही बात है, अगर रेलवे का पास में पूरा जमीन का कागज है और स्टेट गवर्नमेंट जो जमीन ले लेके उनको दिया है, जब जमीन कोई बिका कि ना होता और ट्रांसफर होता तो उसको लीज डीड बनता कि नहीं जी रजिस्ट्री ऑफिस में। हम बोला लीज डीड पट्टा सब लेके आएगा और हम लोग से बात करेगा, हम लोग भी अपना कागज लेके आएंगे। दूसरा तीसरा बात है, हम भोई बाबू को बोला सर आप थोड़ा काइंडली इसको कागज कर लीजिएगा। हमारे AN साहब ये लोग बाबू लोग हैं सब, उनका पास सब है। बोला नक्शा नहीं है यार, नक्शा नहीं चाहिए। आज हम आपसे ज़मीन खरीदेंगे, उसको रजिस्ट्री ऑफिस में उसको डीड बनाएगा कि नहीं। आप बोलेंगे मेरा खूंटा मेरा ज़मीन। हाँ आप परेशान कर रहे हैं यार। आदिवासी का घर में खाना से बात किया है, जो कपट मुंडा डिस्प्यूट जब हुआ तो वो जो बात हुआ, हम तो बोला कोरोना का टाइम है, कोई ऑफिसर आके पूछता नहीं रे बाबा तेरा जमीन लिया था आदिवासी भाई बहन, तेरा घर में चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, खाना है कि नहीं, वो सब नहीं पूछा। लेकिन हमारा बात है क्या, जो भी कागज पत्र लाएगा, और अभी ये लोग का सबका डिमांड है कि एक काम को पहले बंद करेगा, एक काम को पहले बंद करना। क्यों 1 साल का उसका धान को पूरा खत्म कर दिया है। ये बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय, ऐसा अन्याय नहीं है। हम आपका किसी का पीठ में लात मारो, पेट में लात मारो। वो आदिवासी का 54 एकड़ जमीन गया है, गया नहीं है, इसको ग्रैब किया, जबरदस्ती ले लिया है। रेलवे बोल रहा अभी हम लोग चक्रधरपुर जाएंगे, बूढ़ा आदमी उधर से भी बैठे रहो, DN से बात करने, DRM से, ऐसा भी होता है। तो हम लोग वो सब बात नहीं है। तो साहब लोग को बोल के आए कि आप लोगों ने इसको अभी थोड़ा दिन के लिए ड्रॉप कीजिए। तो बोला ठीक है देख रहे हैं। बोले देखिए हम तो बहुत बार आया, 14 से हम लोग लगे हैं इधर में, नौकरी दो, जमीन का हिसाब किताब करो। 14 से कितना ARM DRM सब चेंज हो गया, कुछ नहीं हो गया, फुल सूट कुछ नहीं हुआ। तो हमारा बात है कि आपका इसका जो काम है अब कम से कम थोड़ा देर के लिए इसको ड्रॉप कीजिए। बोला कि हम उसको करके एक तो इमीडिएट एक तो मीटिंग कॉल करेंगे सब कलेक्टर ऑफिस में। उधर DRM आएगा नहीं अंदर, सीनियर DN भी आएगा, ये लोग भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे। अब हम जाए चाहिए, अभी हमारा कमेटी का दूसरा आदमी लोग नहीं है, जो मेन आदमी है नहीं आदमी अभी अच्छा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलमी जो जिसके खेती में कॉन्ट्रैक्टर ने खेती का समय में मट्टी से तोप दिया, उसका बारे में बताइए। नहीं, हम लोग को मना किया था कि हम लोग को कुछ समय दीजिए कि हम लोग को धान को अंदर करेंगे बोल के बोले, होने से भी जबरदस्ती ये सब बांट दिया। और जो खेती आपका तैयार था? हाँ तैयार था, कटने के लिए 15 दिन बाकी था। कौन सा खेती था? हाँ? कौन सा खेती? हरा खेती था, धान का खेती। तो पूरा दिन आप कॉन्ट्रैक्टर या जिसको बोले कि उसको कटने के बाद आप जो करना करिए। हाँ तो बोला कि नहीं हम लोग को ऑर्डर आया है, हम लोग को करेंगे बोल के बोला। तो अब इसके साथ आपका ही खेती किया क्या और भी किसी का? और भी था, खेती सब था। अच्छा, हम लोगों को खेती का मुआवजा भी नहीं दिया कि भरपाई भी नहीं दिया। हम लोगों को 1 साल का खेती जो नष्ट किया उसका भरपाई कौन देगा?
अभी 1 साल जो खेती किए थे, हाँ तो 1 साल की खेती जो आपको बर्बाद हो गया, हाँ तो एरिया मैनेजर या कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कुछ आपको मुआवजा दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया अब है। 1 साल कैसे चलेगा आपका? वही तो उसी का तो इंसाफ मांग उसी का इंसाफ हम लोग को मांगेंगे कि और साथ साथ हमारे साथ और एक है बुजुर्ग जो खेती इनका भी है, नाम समझते हैं? मैं भी चाष कर मेरा नाम बंदूराम है। मैं यहाँ का खुदकटी बासिंदा हूँ। मैं बोलूँ क्या, सब बात तो हम ऊपर बोल दिए हैं, पर यहाँ जो भी काम हो रहा है दादागिरी से हो रहा है। तो लोग इंसाफ नहीं देना चाहता हम लोग को, मैंने अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। और मैं क्लियर बोल दिया, एक मीटिंग रखिए, आप बीच में बम रख दीजिए, वहाँ पूरा गांव जितना भी हम बैठ जाएंगे, और उसके बाद में बम को फोड़ दो, ताकि हम सब के सब उसमें स्वाह हो जाएंगे। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों धाम, तुम जितना जमीन लेना है ले लो, कोई बोलने वाला नहीं लेगा। मैं जिंदा रहूँगा तब तो बोलूँगा, अगर मर जाऊँगा तो कौन बोलेगा? तो इसका मतलब आप अपना मत दीजिए, जो कुछ करना है करिए। अब अभी इंसाफ नहीं चाह रहे हो, हम एक बार में 10 दफे बुढ़ा हो गया, घूमते घूमते ऑफिस में जा रहे हैं, कभी सुंदरगढ़, कभी संबलपुर, कभी राउरकेला। एडीएम का जो आरडीसी मीटिंग होता है उसके बीच में भी खड़ा होकर मैं यही जवाब बोला था कि साहब ये लोग इंसाफ नहीं देंगे। रेलवे बोलता है हमारे पास ज़मीन नहीं है, नहीं लिया है। इस प्लांट बोलता है हम जमीन नहीं, तो जमीन को वो जमीन है किसकी? मतलब जितने अधिकारी आपको आश्वासन देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं काम हुआ। नहीं। तो हमारे पास कागज नहीं है तो हम किस लिए छाती पीटेंगे? हमारे पास प्रूफ है बोल के ना। हम तो अभी भी बोला कि रेलवे का कोई ज़मीन नहीं है यहाँ जो हम लोग बैठे। अगर हम ढूंढेंगे तो ये जो ऑफिस है ना ये भी नहीं, उनका गवर्नमेंट रेलवे के नाम से नहीं निकलेगा। इतना तक हम उनको बोलते, तो बोलते कि हमको कागज़ दिखा। कागज़ हम तुमको क्या दिखाएंगे? हम तो कितने आदमी को दिखाए, आज भी दिखाएंगे। अगर ऐसे बात होता तो मैं अभी घर है मैं भी लाके आता, लेकिन बस के हम लोग उधर गए थे, उधर होकर आ रहे बोल के नहीं, तो मैं खुद पकड़ के ले